मैंने क्लास को रिकॉर्ड में लगा दिया है। अगर किन्हीं को इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग की वीडियो चाहिए तो रिकॉर्डिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्लास को फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना है, आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को हमारा स्क्रीन मिल रहा होगा। ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंस डिफरेंस टाइप के मल्टीमीटर है। ठीक है, टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीमीटर। आप लोग सोचते होंगे कि सर हमारे पास तो एक ही मल्टीमीटर है, बट आपके पास ये तीन तीन मल्टीमीटर क्यों है? ऐसा क्या आप काम करते हैं? तो देखिए, जो काम आप करते हैं वही काम मैं भी करता हूँ, बट अपने तरीके से करता हूँ। ये एक सबसे साधारण मल्टीमीटर है। ठीक है, जिस जो कि मार्केट में आपको 400-450 रुपए का मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे तो ये सनसाइन का है, मॉडल नंबर TT19N। ठीक है, ये दूसरा मल्टीमीटर है। और ये तीसरा है HTC का LCR4070। ठीक है, 4070। ये LCR मल्टीमीटर है। इसके माध्यम से हम लोग कॉइल्स वगैरह चेक करते हैं। और इन दोनों मल्टीमीटर के माध्यम से वोल्टेज, कंटिन्यूटी, बजर, ये सब सारी चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, ये अब आपके मन में होगा कि सर ये 3 मीटर क्या मुझे लेना जरूरी है? क्या मुझे भी लेनी पड़ेगी अगर आपके पास है? तो जी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप एक एडवांस मोड पे काम करेंगे, तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हैं एवरीवन, अभी फिलहाल मैं ये दो मल्टीमीटर को साइड कर देता हूं। और आप इस मल्टीमीटर को जरा देख करके मुझे बताएंगे, क्या ये डिजिटल मल्टीमीटर है? क्या ये डिजिटल मल्टीमीटर है? चैट बॉक्स में जरा यस या नो लिखेंगे, यस या नो। चलिए चैट को स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। और आप लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में हमने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, कम से कम आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आपने को मैंने चैट बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, मैं अपना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने कर लिया है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। कम से कम इतना तो कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पहले ही कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए चैट बॉक्स को अब बंद कीजिए, अब चैट नहीं कीजिएगा आप लोग अभी, अब वेट कीजिए थोड़ा सा, चैट को बंद कीजिए। चलिए इस मल्टीमीटर के बारे में बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन। इसके बारे में जब मैं आपको बता दूं, ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हैं, है ना, ये साधारण सा मल्टीमीटर है। और इसके बारे में मैं आपको जरा बता देता हूँ। ये मल्टीमीटर काफी लोगों ने बोला ये डिजिटल है और काफी लोगों ने बोला नहीं। तो जिन्होंने नहीं बोला वो सही बोला, ये डिजिटल मल्टीमीटर नहीं है, है ना। थोड़ा सा मैं आपको टूल्स की नॉलेज दे देता हूँ। मैं आप बोलोगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो डिजिटल है, मैं तो आज तक यही जानता हूं। तो भाई देखिए, इसकी जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन डिजिटल है, लेकिन इसकी जो फंक्शंस है ना वो मैनुअल है।
आई बात समझ में? इसकी फंक्शंस जो है वो मैनुअल है। इसमें अगर आप एक रेजिस्टेंस को भी चेक करोगे तो आपको बार बार इसको सेट करनी पड़ेगी, एक बार इधर एक बार इधर। अब 10 किलो का रेजिस्टेंस है तो 20 किलो के रेंज में आना पड़ेगा, 1 किलो का रेजिस्टेंस है तो 2 किलो के रेंज में आना पड़ेगा, है ना। डायोड मोड चेक करनी है तो बजर मोड एंड डायोड मोड एक में ही है, मिक्सअप है। तो इसको डिजिटल नहीं कह सकते, ये एनालॉग मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब होता है ना डिजिटल, वन कंट्रोल में सारे फंक्शंस कवर। ठीक है, इसीलिए ये डिजिटल नहीं है। और दूसरी बात है कि इस मल्टीमीटर में आप देखो कहीं पे भी डिजिटल लिखा हुआ है, इस मल्टीमीटर में कहीं पे भी आपको डिजिटल मल्टीमीटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये डिजिटल बोल के खरीदते हैं तो आप बोल के खरीदते हैं बट वो डिजिटल है नहीं। ये मैनुअल मल्टीमीटर, इसमें कहीं पे भी आपको डिजिटल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको साइड करते हैं। ओके, आ जाते हैं इस पे। ये देखिए, ये मल्टीमीटर। अब इस मल्टीमीटर में आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको यहाँ डिजिटल मल्टीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ देखिए, अंगूठे से मैं दिखा रहा हूँ, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये सनशाइन का DT19N है, ये डिजिटल मल्टीमीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका इमेज आपको गूगल के द्वारा दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिखेगा डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, ये मल्टीमीटर आपका डिजिटल है। ओके, ये डिजिटल मल्टीमीटर है और ये काफी अच्छी मल्टीमीटर, काफी नहीं कह सकते हैं, अच्छा मल्टी। आवाज हमारा सही है रंजन बाबू, आवाज हमारा ठीक है, बाकी सभी लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, नहीं तो आप लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए। ठीक है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें आप देखेंगे एक फंक्शंस के अंदर सारा कुछ दिया गया है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें कोई भी चीज चेक करने के लिए, आवाज बिल्कुल सही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन, आवाज ओके है। इस्माइल सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस्माइल सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज सही है। देखिए, आवाज में अगर प्रॉब्लम होगी तो बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी दिक्कत हो जाएगी। तो आवाज अभी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके साथ बीच बीच में ब्रेक हो रहा है ना, उनके तरफ से नेटवर्क की इशू होगी। ठीक है, हमारे साइड से प्रॉपर है। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं सनशाइन DT19N, ये डिजिटल मल्टीमीटर होता है। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर का हो गया कि इससे आप कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह अगर आप चेक करेंगे तो आपको ना बार बार ये ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मल्टीमीटर के बीच एक थोड़ा सा डिफरेंस हमने आपको बता दिया कि ये मल्टीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। एवरीवन चैट नहीं करनी है, क्लास पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये अपना डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का फंक्शंस काफी इजी है। काफी इजी का मतलब है कि अगर इसके माध्यम से आप किसी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है, अगर आप इसके माध्यम से किसी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, तो क्लियरली चेक होगा। इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी और ये डिजिटल है, एक बार में कंपोनेंट्स की पूरी वैल्यू आपको दिखेगी, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको मल्टीमीटर में ये, अब ये आ जाता है अगली मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, ये LCR4070, इसका इस्तेमाल होता है क्वाइल को चेक करने में। जो सर्किट्स पे क्वाइल लगे होते हैं, अगर आप सर्किट्स पे देखते होंगे कि बहुत सारे क्वाइल्स जो पावर आईसी के आसपास में आपको दिखता होगा, उन सभी क्वाइल्स को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्वाइल को आप लोग इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इस मल्टीमीटर से क्वाइल का प्रॉपर चेकिंग नहीं होता है। वो आपको आगे पता चलेगा जब ये अभी मैं कंपोनेंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से कॉइल को चेक करते हैं और कॉइल को चेक करने का जो इसका रेंज है वो हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा बहुत हमने आपको मल्टीमीटर का आइडिया दे दिया। बहुत ज्यादा आइडिया तो तुरंत देंगे तो आपका मल्टीमीटर में ही काफी सारा वक्त चला जाएगा। ठीक है,
अब हम आ गए हैं यहाँ दूसरे कैमरे पे। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी हम साधारण मल्टीमीटर के द्वारा ही आपको समझाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास तो अभी ये वाली मल्टीमीटर है नहीं, है ना। तो आप बोलेंगे कि सर मेरे को तो ये मल्टीमीटर है ही नहीं, तो आप इसी पे बता रहे हो तो मेरे तो समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए मैं अभी नॉर्मल वाले मल्टीमीटर से ही बता रहा हूँ कि ये घुमाने वाला रोटरी सिस्टम, इसको रोटरी मीटर कहते हैं, इसमें घुमाने वाला सिस्टम है। तो मैं इसी के माध्यम से अभी बता देता हूँ। आगे जब हमारे मेन क्लासेस में आओगे तो मैं तीनों मल्टीमीटर पे आपको बताऊंगा। कोई बात नहीं है, जो पीला वाला मल्टीमीटर आप कह रहे हो ना, 150-180 रुपए में जो आते हैं, वो भी वही चीज है जो चीज आप यहाँ देख रहे हो। जो पीला वाला है ना, तो वो पीला वाला का ये ब्लैक बिरादरी है, एक ही चीज है। ठीक है। ओके, चलिए, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी आपको दो स्क्रीन दिखेगा। एक स्क्रीन में आप पूरा मोबाइल का कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे, और दूसरी स्क्रीन में आप अपना मल्टीमीटर देखेंगे। ठीक है। एक में आपको आवाज आ रहा है, संजी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, अभी जो आप यहाँ मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड में क्या है, काफी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल फोन की रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयरिंग के दरमियान क्या होता है कि अगर आप किसी आईसी को सही और गलत कह रहे हैं, कि अगर कोई आईसी सही है या गलत है, तो आप उसको ना ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि दो आईसी के बीच की जो कम्युनिकेशन बनाता है वो कंपोनेंट्स ही बनाता है। दो आईसी के बीच जो कम्युनिकेशंस बनते हैं वो कंपोनेंट्स के द्वारा बनते हैं। तो अगर इस सर्किट्स पे लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दूं। जैसे ये व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसको कोड रजिस्टर कहते हैं, इस पे जो नंबर लिखा होता है, ये संट रजिस्टर होता है। ये वोल्टेज को एक्वायर करने का काम करता है। चैट बॉक्स कृपया अभी बंद रखें। ठीक है। आप लोग अभी चैट नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है। ये व्हाइट रजिस्टर है, ये वोल्टेज को सेंस करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ जो आप ये ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये आपका क्वाइल है। ये ब्राउन कलर कैपेसिटर है। ये क्वाइल्स हैं, ये बड़े क्वाइल्स हैं। ये भी आपकी ब्लैक कलर की क्वाइल्स है। यहाँ पे ये डायोड लगी हुई है। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो सर्किट्स में लगे हुए हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और भी इस आईसी में यहाँ पे देखेंगे तो आपको इधर लेग आईसी देखने को मिलेगा। ये लेग आईसी है। यहाँ आपका आईआर सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आईआर सेंसर है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है। और इसमें जो माइक लगा हुआ है वो डिजिटल माइक है। ठीक है, डिजिटल माइक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें जो पूरा सर्किट्स है वो एक तरह से डिजिटल सर्किट है। यहाँ आपका सीपीयू लगा हुआ है, एमएमसी लगा हुआ है, और यहाँ इसका पावर आईसी लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है, हमें उस कंपोनेंट्स की ऑडियो क्लियर है। इस्माइल सर, आप देख लीजिए, जिनका ऑडियो प्रॉब्लम है उनको जरा मैसेज कर लीजिए पर्सनल में। इस्माइल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उन्हें पर्सनल मैसेज कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स के बारे में एक सेकंड में तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं आपको अच्छे से कम समय में समझा पाऊं। ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे, मैं अपनी जरा दूसरा सिस्टम ओपन करता हूं। चलिए, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है। स्क्रीन मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है। जिनको ऑडियो प्रॉब्लम है, इस्माइल सर को आप पर्सनल चैट कर लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा। अब देखिए, आपके मोबाइल फोन में ये सारी कंपोनेंट जो है ना, अवेलेबल है। ठीक है। ये ओके, इतने सारे कंपोनेंट्स आपके फोन में लगी हुई है। ठीक है। अब इन सभी कंपोनेंट्स को
मैं ये कोशिश किया हूं कि आपको कम से कम समय में और बेहतर से बेहतर समझा पाऊं, इसीलिए हमने एक पीडीएफ तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप उसे आराम से समझ पाए। सबसे पहला कंपोनेंट्स है रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या है? रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर है, जिसको कि आप लोग रजिस्टेंस कहते हैं। मैं भी कभी कभी रजिस्टेंस ही बोल देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में वो रजिस्टर होता है और उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टेंस होता है। क्या होता है वो रजिस्टर और उसकी प्रॉपर्टी जो है, आवाज आएगी एसएम जी? रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होता है। अब ये रजिस्टर दिखता कैसा है, तो आपको मैं आगे दिखाता हूं कि ये रेजिस्टेंस आपके सर्किट में कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह का। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा ऑप्शन निकाल लेता हूं कि आप आराम से समझ पाए। ठीक है, अब आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस सर्किट में कैसा दिखता है? तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, आपको हमारा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ जो आप ब्लैक कलर का कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स रजिस्टर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? रजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है सर्किट में? ठीक है, ये रेजिस्टेंस, सिद्धार्थ सोनी जी पूछ रहे हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाए तो शॉर्ट कर सकते हैं? जी, रेजिस्टेंस 0 to 10 ओम की है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 ओम से ज्यादा है रेजिस्टेंस तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओम से ज्यादा वाले रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट करेंगे तो करंट सर्किट्स में ज्यादा चली जाएगी और आईसी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को तो आपने यहाँ मदरबोर्ड में पहचान लिया कि कैसा होता है, हमने आपको अच्छे से गोल करके बताया। अब इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इस रेजिस्टेंस का काम होता है, अगर परिभाषा समझना चाहते हैं तो अच्छे से समझिए। रेजिस्टेंस धारा के बीच लग करके अपने मान के अनुसार धारा में प्रतिरोध करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लिया जाए ये कोई सप्लाई की लाइन है, ठीक है, मान लिया जाए ये 3 वोल्ट की लाइन है, ओके, और 3 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। वो बाद में डालेंगे वीडियो को, पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। ये रेजिस्टेंस क्या काम करती है? अगर मान लीजिए 3 वोल्ट की लाइन है और यहाँ पे कोई आईसी लगी हुई है, ठीक है, इस आईसी को हमें 3 वोल्ट नहीं देनी, थोड़ा कम करके देनी, तो यहाँ कंपनी क्या करेगा? बीच में एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर लगा के आईसी को देगा। तो ये अगर आईसी की रिक्वायरमेंट 2.8 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज क्या होगा? 3 वोल्ट से 2.8 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? 5 किलो, 2.1 किलो, इस टाइप से कुछ एक दो रजिस्टर लगा देगी, जिससे ये रजिस्टर क्या करेगा? आए हुए वोल्टेज की प्रेशर को कम कर देगा। मींस आप ऐसे समझिए, तो देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का क्या होता है? सिंबल। सिंबल हम इसलिए आपको बताएं क्योंकि कल के डेट में अगर आप स्कीमेटिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एस्केमेटिक डायग्राम। एस्केमेटिक डायग्राम का तो आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जैसे बोर्नियो है, बीटमैप है, ये कॉम्बिनेट है, कॉम्बिनेट प्रो है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो कल आप अगर स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे तो स्कीमेटिक डायग्राम में यही सिंबल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं, ये सिंबल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो आप इस सिंबल को एक बार जरा ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से कोई बाइक आ रही है, चलती हुई बाइक आ रही है, ठीक है, आप बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, तो क्या आपकी बाइक यहाँ पे स्मूथ चलेगी? सोचिएगा जरा, ये इमेज हमें क्या कर रहा है? ठीक है, ये बाइक जो यहाँ से चलती हुई आ रही है, तो क्या ये बाइक इस तरह के रोड पे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इस बाइक की रफ्तार मान लिया जाए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे बाइक आकर के 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे आ जाएगी, स्पीड टूट जाएगी। समझे? तो ये रेजिस्टेंस यही काम करता है, जो हमारे वोल्टेज होते हैं उस वोल्टेज की गति को कम करने का काम हमारा रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, अब रही बात कि हमें किसी भी वोल्टेज को कितना कम करना है ना, किसी भी वोल्टेज को कितना कम करना है। हाँ, स्पीड ब्रेकर, बहुत अच्छा अख्तर जी, ये स्पीड स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अब रही बात कि हमें किसी वोल्टेज को कितना कम करना है, बहुत कम करना है, ज्यादा कम करना है, तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। यानी कि इस रेजिस्टेंस का यूनिट, यूनिट का मतलब होता है ना कि इसका मान, इसके मान पे डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज को कितना ज्यादा रोकना है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम्स में, ठीक है, किलो ओम्स में,
ठीक है, और मेगा ओम्स में। ओके, ये रेजिस्टेंस का क्या है, यूनिट है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट यानी मात्रक के रेंज के रेजिस्टेंस आपके बोर्ड पे लगी रहती है ना। अब लेकिन एक वो बात आपको बोले, तो रेजिस्टेंस को क्या हम देख करके उसका मान का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ओम का है, ये क्या है, ये क्या है? नहीं लगा सकते। देख करके आप उसकी वैल्यू का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो आप कैसे लगाएंगे? तो मल्टीमीटर से चेक करके, एक पहला तरीका है कि मल्टीमीटर से चेक करके लगाएंगे। दूसरा तरीका है कि स्कीमेटिक डायग्राम में उसकी वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि इसको सर कैसे जांचेंगे कि ये रेजिस्टेंस ठीक है या खराब है, या फिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ना। पहला सवाल है कि सर क्या ये रेजिस्टेंस ठीक है, पहले ये चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे अगर ये रेजिस्टेंस सर ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी है ना। चलिए चेक करते हैं। ये आपको मल्टीमीटर हमारा दिख रहा होगा। अभी हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखा है। किस मोड पे रखा? बजर मोड पे, यानी कि बीप मोड पे। अगर हम इसको बीप मोड पे रखे हैं तो इसकी दोनों प्रोब को अगर हम आपस में सटाते हैं, देखिए इसकी दोनों प्रोब को आपस में सटाते हैं तो मल्टीमीटर को 0 हो जाना चाहिए। ये 4 तक आ रहा है तो ठीक है, दोनों प्रोब को आपस में हम सटाए हैं। तो ये 4 तक आ रहा है तो आप इसको 0 ही मान के चलिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस रजिस्टर पे इसको सटाइए। ठीक है, तो देखिए 450 का वैल्यू आया। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन हमारा दिख रहा है और आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए 446 का वैल्यू आया, 446, और इसमें कितना है, इसमें 450। ओके, नीचे वाले पे देखते हैं कितना है, तो इसमें 418। नीचे वाले पे देखते हैं इसमें कितना है, 605 की वैल्यू। और नीचे रेजिस्टेंस है, इसको देखते हैं, ये बीप कर रहा है। ये रेजिस्टेंस देखिए बीप कर रहा है। आई बात समझ, ये वाला बीप कर रहा है। अब सोचिए जरा कि 4-5 रजिस्टर यहाँ पे है और पांचों रजिस्टर जो है ना अलग अलग बिहेवियर में दिख रहा है ना, अलग अलग बिहेवियर में अपने को दिख रहा है। तो अब आ जाइए इस पॉइंट पे कि जो रेजिस्टेंस बीप कर रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, और जो रेजिस्टेंस बीप नहीं किया, जो वैल्यू दिया, उसकी कितनी वैल्यू है। जिसने बीप नहीं किया उन्होंने सिर्फ हमें कुछ रीडिंग्स दिखाए, उसका कितना मान है। आई बात समझ में। तो मल्टीमीटर को अब हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस बीप किया था उस रेजिस्टेंस को जांचने के लिए इसको 200 के रेंज पे रखेंगे। यहाँ देखिए मल्टीमीटर में आप देखोगे तो 200 का इसमें एक रेंज होता है, 200। आप इसको ऐसे इसको 200 पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। अब इसको हम 200 में शिफ्ट किए हैं। अब हम देंगे जो रेजिस्टेंस बीप किया था उस पे। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस बीप किया है तो इसको 200 के रेंज में ये दिखा रहा है 2.6। कितना दिखा रहा है? 2.6। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो रेजिस्टेंस बीप किया था उस रेजिस्टेंस को अगर हमने बजर मोड में नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है ना हमारा, इस्माइल सर वीडियो दिख रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। जिनको वीडियो नहीं आ रहा है, ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी लोग चैट करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग चैट करेंगे ना तो मेरे डिस्प्ले पे काफी सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। अब मुझे देखना पड़ता है क्या दिक्कत है। तो कोई एक लोग अगर आंसर कर देंगे ना तो चलेगा, कोई भी एक लोग अगर कर दिया तो बाकी लोग वेट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो 3.1 इसके रेंज में आ रहा है, और हमारा मल्टीमीटर किस रेंज में है अभी, 200 के रेंज में। तो इससे ये पता चलता है ये जो रेजिस्टेंस हमारा 2 या 3 ओम का होगा, 2 या 3 ओम्स, है ना। जो रेजिस्टेंस बीप किया था वो कितना है, 2 या 3 ओम्स का वो रजिस्टर है। ओके, जो रजिस्टर बीप करे उसको आपको 200 के रेंज में चेक करना है, मल्टीमीटर के 200 के रेंज में चेक करना है। और जो रेजिस्टेंस बीप ना करे, जो रेजिस्टेंस ने आपका वैल्यू दिया था, उस रेजिस्टेंस को हम किलो के रेंज में चेक करेंगे। यानी कि 200 से ऊपर जाइएगा तो आपको मल्टीमीटर में 200 2 के सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद 20 के दिखेगा, उसके बाद 200 के दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको 2 किलो के रेंज में रखेंगे, 2 किलो के रेंज में, और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 किलो के रेंज में हमने रख के चेक किया। तो ये देखिए यहाँ पे जो दो रजिस्टर है, इस दो रजिस्टर को हम पहले चेक करते हैं। अभी मल्टीमीटर जो है हमारा 2 किलो के रेंज में है, 2K, 2 किलो के रेंज में। इसको अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो ये देखिए वैल्यू ही नहीं बता रहा है।
जब हम इसको 2 किलो के रेंज में चेक कर रहे हैं तो भाई साहब ये तो कुछ चल ही नहीं रहा है। इसको भी चेक किए, इसमें भी नहीं कुछ चल रहा है। और नीचे चेक किए, इसमें भी नहीं चल रहा है। और इसको चेक किए, ये भी नहीं चल रहा है। और नीचे वाले को चेक किए तो ये चल रहा है, लेकिन ये 0 0 बता रहा है। आई बात समझ में? तो ऊपर का जो 4 रजिस्टेंस है वो उसमें हमारा मीटर ही नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टेंस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली रजिस्टेंस, ये सब रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो 2 किलो से ज्यादा है, इसीलिए ये नहीं चला। ठीक है, इसलिए ये हमारा मल्टीमीटर नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं एवरीवन, जो लोग नए हैं या पुराने हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज मैं अभी बता रहा हूं उसको आप सही पूर्वक, ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आप सिर्फ ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और बहुत ही आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, आप वीडियो मिल जाएगी आपको, 2 3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगी। और एवरीवन अब चैट मत कीजिए, मुझे बार बार नोटिफिकेशन आता है, कुछ तो रहम कीजिए आप लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तब चैट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तब चैट कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। बार बार आपका नोटिफिकेशन आएगा तो क्लास आपकी 1 घंटे की है, आप अपना 1 घंटा को खराब मत कीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद हम 5 मिनट भी रुकने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं बताया? तो इसमें देखिए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो से ज्यादा है। तो आप मल्टीमीटर को क्या कीजिए, घुमा करके ऊपर कीजिए इसको 20 किलो के रेंज पे। यहाँ देखिए हमने इसको 20 किलो के रेंज पे दिया। अगर आपको मल्टीमीटर नहीं दिख रहा होगा तो जो आपकी छोटी वाली स्क्रीन है ना आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, जो छोटी वाली स्क्रीन जिसमें आप मल्टीमीटर देख रहे हैं, ये उंगली देख रहे हैं, उस स्क्रीन पे आप उंगली से टैप कीजिए। एक बार चेक कीजिए, एक टैप कीजिए, एक बार उंगली से एक बार टच कीजिए, तो देखिएगा आपका मल्टीमीटर का स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और मेन स्क्रीन छोटा हो जाएगा। फिर आप मेन स्क्रीन पे टैप कीजिए तो मल्टीमीटर का स्क्रीन छोटा होगा और मेन स्क्रीन बना हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी चीज आपको आसानी से दिख जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को हमने 20 किलो के रेंज में रखा है, 20 के रेंज में। अब देखिए हम इस रेजिस्टेंस पे टच करते हैं। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस पे हम टच किए तो क्या रीडिंग निकला? 2.18। ठीक है, कितना निकला? 2.18। इसका मतलब 2.18, 2.18 मींस ये रेजिस्टेंस 2.1 किलो का है। ये रेजिस्टेंस कितना है? 2.1 किलो का है ये रेजिस्टेंस। देखिए क्या मजा आया, एक तो रेजिस्टेंस हमें सही है या गलत ये भी पता चल गया, और दूसरा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये भी पता चल गया। आई बात समझ में? अब अगला रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये भी भाई साहब 2.1 किलो का है। नीचे वाले रजिस्टर को चेक करते हैं। ये रजिस्टेंस 4.93, 4.93 का मतलब होता है 5 किलो। 4.93 का मतलब होता है 5 किलो। ये रजिस्टेंस 5 किलो का है, 5 के का है ये रजिस्टेंस। देखिए कितनी मजे की बात है, ये रजिस्टेंस 2.1 के का है, ये दोनों रजिस्टर, और ये रजिस्टर 5.0 के का है। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमें रजिस्टर, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग चैट कृपया ना करें अभी। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हम रेजिस्टेंस को कितनी आसानी से समझ गए कि भाई साहब एक तो ये ठीक है, ऊपर से इसकी वैल्यू कितनी है ये मुझे पता चल गया, और जो रेजिस्टेंस बीप करता है उसका मान हम कैसे निकाल लेते हैं। तो एक साधारण मल्टीमीटर से भी एक रेजिस्टेंस को आप जज कर लेते हैं। एक साधारण मल्टीमीटर देखिए, एक सस्ते मीटर 300 200 रुपए की मीटर से। अब मैं आपको महंगे मीटर से भी रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाता हूं। ठीक है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर रजिस्टर खराब हो जाए तो कैसे समझे? भाई रजिस्टर खराब होने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस कट जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है?
ब्रेक कर जाता है, कट जाता है, और जब रेजिस्टेंस कट जाएगा तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना। और अगर वैल्यू नहीं आएगी तो उस रेजिस्टेंस को खराब मानेंगे। हाँ, किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर कोई मेगा की रेजिस्टेंस होगी तो उसमें तो वैल्यू नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, अगर मेगा की रेजिस्टेंस होगी तो उसमें वाकई वैल्यू नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको मेगा की रेंज में चेक करोगे तो अवश्य वैल्यू आएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि एक सवाल और हम आप लोगों से करते हैं कि मान लिया जाए आप लोग के पास दूसरे दुकानदार से रिटर्न किया हुआ मोबाइल आता है। सुनिएगा मेरी बातों को जरा ध्यान से। आपके पास दूसरे दुकानदार से रिटर्न मोबाइल आता है, और दूसरा दुकानदार से नहीं बनता है तो वो एक दो कंपोनेंट्स को निकाल उकाल के फेंक भी देता है। ठीक है, निकाल के फेंकने का मतलब है कि गलती से निकल गया तो छोड़ दिया, दे दिया दूसरे कस्टमर को पैक करके, भाई ले जाओ, नहीं बनने वाला। अगर वो मोबाइल आपके पास आता है ना, अगर वो मोबाइल आपके पास आता है और उस मोबाइल में आप देखते हैं कि ये रजिस्टर मिसिंग है ना, ये रजिस्टर मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है लगी हुई। तो अगर ये रजिस्टेंस मिसिंग है या फिर ये रजिस्टर मिसिंग है, कोई भी रजिस्टर अगर मिसिंग है, तो क्या हमें मालूम नहीं चलेगा उस रजिस्टेंस की वैल्यू, कि इस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता चलेगा, इसकी वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता चलेगा। क्या हम इसीलिए एक टेक्नीशियन बन रहे हैं कि भाई एक यहाँ से ये आईसी निकाल के फेंक देगा मान लिया जाए, तो क्या हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं? भैया मैं एक बात कहता हूँ, आपके मोबाइल से एक तिनके भर की भी सामान निकल जाएगी ना, और एक बड़ी से बड़ी सामान भी निकल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे कि सर कैसे, आप तो सिर्फ कह रहे हो, लेकिन कैसे? बिल्कुल। अब कैसे, तो अब इन चीजों को सिखाने के लिए तो 1 घंटे या 2 दिन में तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि कोई भी एक तिनके भर की भी सामान कोई निकाल लेगा ना, तो आप पता कर लोगे कि वो सामान क्या था, उसकी वैल्यू कितनी है, और वो सामान आपको मिलेगा कहाँ। लॉजिक समझिएगा जो मैं कह रहा हूं भाई लोग, कि वो सामान जो निकल गया, मान लिया जाए यहाँ से एक कंपोनेंट्स निकल गया, तो ये कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है, ये कंपोनेंट्स कितने मान का है, और ये कंपोनेंट्स आपको किधर मिलेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। इतनी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब एडवांस एक टेक्नीशियन बन रहे हैं। पहले का जमाना नहीं है नोकिया का कि अरे यार ये सामान निकला हुआ है, अब कोई बोर्ड आएगा फिर मैं उससे निकाल के लगाऊंगा, तुमको वेट करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसा है, कोई सामान मिस है, आपके पास कोई भी बोर्ड है ना, कोई भी आपके पास पुरानी बोर्ड है, आप उससे निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बोर्नियो है, एस्टेक है, प्रेग्मा है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको उन चीजों को समझनी पड़ेगी। अब बोर्नियो एस्टेक को भी चलाने के लिए सीखना पड़ेगा, वो सब सिखा देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया। मोबाइल रिपेयरिंग बहुत इजी हो चुका है, भले आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपडेट नहीं हुए हैं। आई बात समझ में? आज आज भी आप वही MP4 मूवी में लगे हुए हैं, है ना। MP4 को छोड़िए, 3GP को छोड़िए, यहाँ अभी 4K पे चला गया, लोग 8K पे चला गया। तो आप भी मोबाइल के दुनिया में अपडेट हो जाइए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई लोग, ये तो बहुत छोटा सा चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातचीत में हमारा टाइम खराब हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने डिजिटल मल्टीमीटर लिया है, डिजिटल वाली, ठीक है। ठीक है, अब ये डिजिटल मल्टीमीटर का क्या खासियत है, आप इसको ऑन कर लीजिए, ये बीच वाले बटन से ऑन हो जाता है आसानी से। ठीक है, ऑन करने के बाद इसको रेजिस्टेंस मोड में ले जाइए। एक बार इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा किलो ओम एंड मेगा ओम रेजिस्टेंस मोड में। एक ही बटन को बार बार टिपने से ये अलग अलग फंक्शन में जाता है। ठीक है, तो इसको हमने रख दिया। अब यहाँ से हम आपस में मल्टीमीटर को थोड़ा प्रोब को टच करके देखेंगे इसमें वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। नहीं वेरिएशन हो रहा है तो आपका प्रॉड वरॉड को चेक कर लीजिए, कोई प्रॉड वरॉड लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना मल्टीमीटर सेंस कर रहा है। अब यहाँ देखिए, हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस अभी हमने आपको चेक करके दिखाया था ना, इसका वैल्यू आपको याद होगा। इस पे देखिए हम सटाते हैं, देखिए 2.2 किलो, 2.1 किलो या 2 किलो आ गया ना वैल्यू एक बार में। कितना आसानी से वैल्यू मिल गया 2.2 किलो। आप बोलोगे कि सर अंतिम में भी तो 4 वर्ड है, 2.2 एवं लास्ट में 17 है, तो देखिए ये 4 डिजिट की मल्टीमीटर है। इसको 4 डिजिट मल्टीमीटर कहते हैं। इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, उसको इग्नोर करना पड़ता है, यानी कि दिमाग से मतलब इग्नोर करके रखिए लास्ट के 2 डिजिट को। तो कितना हुआ 2.2 किलो, मस्त है। बगल पे आ जाइए, कितना है 2.1 किलो, क्लियर है, सेम वैल्यू है जो अभी मेरे को पता चला था उस मीटर से। फिर आप इस पे आ जाइए,
ठीक है, 4.7 किलो यानी 5 किलो के करीब, 4.7 किलो बरोबर है। और नीचे आ जाइए जो बीप किया था, ठीक है, देखिए 002 यानी 2 ओम के करीब, ठीक है, 2 ओम्स के करीब, है ना। तो ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ये डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, व्हाट्सअप, ये डिजिटल मल्टीमीटर का क्या खासियत है कि आपको इधर उधर मल्टीमीटर को बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी। एक बार रजिस्टर मोड में मल्टीमीटर को सेट कर दीजिए, रजिस्टेंस मोड में, ठीक है। एक बार मल्टीमीटर को सिर्फ आप रजिस्टेंस मोड में सेट कर दीजिए, जो मर्जी कंपोनेंट चेक करते रहिए। अगर रजिस्टर मोड में दिए हैं तो पूरा का पूरा रजिस्टर इसमें चेक हो जाएगा, चाहे वो छोटी रजिस्टर, बड़ी रजिस्टर, कोई भी हो, वो आपको चेक हो जाएगा विथ वैल्यू। क्या, रजिस्टर चेक हो जाएगी विथ वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद है कि रजिस्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस की क्लासेस कम से कम 1 दिन की होती है। बहुत ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर 5 दिन में आप बोलेंगे कि सर 5 दिन में तो सर आप रजिस्टेंस ही पर आए हैं सर, तो इसीलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बाद अगली कंपोनेंट्स पे, ठीक है। कैपेसिटर, ठीक है, अगली कंपोनेंट्स है कैपेसिटर, जो कि सर्किट्स में देख रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ रहे हैं। अगला है कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए कैपेसिटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप आ जाइए फिर से मदरबोर्ड पे, ठीक है। कैपेसिटर को तो सभी लोग पहचानते ही होंगे कि भाई साहब ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, छोटे हो बड़े हो ये सारे कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर का सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर का क्या होता है, सिंबल। और एवरीवन याद रखिएगा, रेजिस्टेंस, इससे पहले हमने आपको बताया था, रेजिस्टेंस में भी प्लस माइनस नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप उसको सर्किट्स में निकाल के ऐसे भी लगा दीजिए या इधर से घुमा के ऐसे भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, मैंने दोबारा बोल दिया ताकि किसी के मन में सवाल हो तो वो निकल जाए दिमाग से, ठीक है। आगे है कैपेसिटर। कैपेसिटर सर्किट्स में कैसा दिखता है, आपके सामने दिख रहा है, आप देख करके समझ पा रहे होंगे कैपेसिटर को। अब इसके हम काम की बात कर लेते हैं, वर्क, कैपेसिटर का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, कैपेसिटर अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो यह सप्लाई को रोकता है और सिग्नल को पास करता है। कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगाते हैं तो यह सप्लाई को फिल्टर करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम डिपेंड करता है इसके कनेक्टिविटी पे, कि कैपेसिटर को आप कैसे लगाए, ये उसके आधार पे काम करता है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर की परिभाषा की बात करें तो यह सप्लाई को रोकता है और सिग्नल को पास करता है। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगी हो तो यह सप्लाई को फिल्टर करने का काम करता है। और इसका सिंबल देखिए। अब यहाँ पे आप जरा सोचिए कि फिर से इस पे अगर कोई बाइक आप चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप कोई बाइक चलाते हुए आ रहे हैं भाई साहब, तो इसका सिंबल देख करके आपको लगता है कि बाइक इस पार निकल पाएगी, ठीक है। अभी मैंने जो आपको रेजिस्टेंस समझाया था जिस तरीके से, उसी तरीके से सीरीज और पैरेलल क्या है सर, ठीक है, सीरीज और पैरेलल भी बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना, बीच में गैपिंग रहती है। कैपेसिटर में क्या होता है, बीच में गैपिंग रहती है, जिस वजह से सप्लाई यहां से गुजर नहीं पाता है। आई बात समझ में। कैपेसिटर में क्या होता है, बीच में गैपिंग रहती है, जिस वजह से ये सप्लाई आपको आगे नहीं निकल पाएगा। इसके लिए कैपेसिटर इस तरह से यूज होता है। माइक, देखिए जो सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स इस तरीके से चलता है। तो सिग्नल क्या होता है, कैपेसिटर से पास कर जाता है। जो सिग्नल्स की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, वो कैपेसिटर से पास कर जाता है, ठीक है। कैपेसिटर से वो क्रॉस कर जाता है, ओके। तो कैपेसिटर का आपने सिंबल तो समझ गया कि ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। सिंबल एवरीवन याद रखिएगा, आगे आपको जरूरी देगा सिंबल। कैपेसिटर की पहचान आप समझ गए कि सर्किट में ये दिखता किस तरह से है, ओके। अब रही बात काम, तो कैपेसिटर का काम होता है यह सप्लाई को रोकता है, सिग्नल को पास करता है, और पैरेलल में लगी होगी तो सप्लाई को फिल्टर करेगा। अब किसी ने चैट कर दिया सर ये पैरेलल सीरीज क्या होता है, आई बात समझ में, तो जरा समझा देता हूं पैरेलल सीरीज क्या होता है। देखो ये क्या है, आपका बैटरी कनेक्टर है। ये क्या है, आपका बैटरी कनेक्टर है, मोबाइल की बैटरी की कनेक्टर है ना।
अगर ये भी नहीं समझ में आ रही है तो चलो और थोड़ा इजी तरीके से समझा देते हैं। अब भी नहीं समझ में आ रही है तो देखो, ये समझ लो आपकी कोई बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, प्लस माइनस। अब आपको एक बल्ब इससे जलानी है, ठीक है, ये एलईडी है, इस बैटरी से आपको जलानी है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ये तो आसान है, इसको ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा, ठीक है, जलने लगेगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन है ना, वो इस तरह से काम नहीं करती। इसको सर्किट्स को मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि ये सर्किट्स की आयु लंबी हो सके और ये आराम से चल सके। उसके लिए कंपनी क्या करता है, निगेटिव तो इसको डायरेक्ट दे देगा, लेकिन पॉजिटिव में वो क्या करेगा, सबसे पहले पॉजिटिव में वो एक फ्यूज के तौर पे एक रेजिस्टेंस लगाएगा और रेजिस्टेंस लगा के इसको सप्लाई देगा, ठीक है। ठीक है, पहला चीज, रेजिस्टेंस लगने के बाद या रेजिस्टेंस लगने से पहले वो क्या करेगा, बीच में एक कैपेसिटर लगाएगा, ओके। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, एक डायोड लगा देगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, एक कैपेसिटर लगा देगा, ओके। अब इसमें जरा आप सोचिए कि अगर ये एलईडी नहीं जल रही है, ये एलईडी नहीं जल रही है, तो आप इस सर्किट को कैसे डायग्नोस करेंगे। एक सिंपल सा है कि आप इस सर्किट को कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले आप अपना बैटरी चेक करेंगे कि हमारा बैटरी चार्ज है कि नहीं है। बैटरी चार्ज है तो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे आ रही है कि नहीं, बैटरी की वोल्टेज आ रही है तो यहाँ से निकल रही है कि नहीं, और यहाँ से निकल रही है तो एलईडी पे मिल रही है कि नहीं हमें वोल्टेज। और अगर एलईडी पे मिल रही है, एलईडी नहीं जल रही तो एलईडी खराब है ना। तो ये हमें ये बताता है कि अगर ये वोल्टेज यहाँ से निकल के रेजिस्टेंस में इन करता है और फिर रेजिस्टेंस से आउटपुट करता है, तो अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से कट जाए, आई बात समझ में, ये रेजिस्टेंस यहाँ से खराब हो जाए तो ये सप्लाई तो यहीं पे रुक जाएगी, यहाँ पे तो ये सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है ना। क्या काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, इधर की वोल्टेज को इस पार से उस पार करवा रहा है, ठीक है। यानी कि बैटरी से आए हुए वोल्टेज को इस पार से उस पार ये रेजिस्टेंस काम करवा रहा है, वोल्टेज को एक तरफ से दूसरे तरफ करवाने का काम कर रहा है। तो इस चीज को हम बोलेंगे सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज, क्योंकि इसके खुलने से ये वोल्टेज यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं आएगा। इसी चीज को सीरीज बोला जाता है। आई बात समझ में। और यहाँ इस कैपेसिटर को देखिए, ये कैपेसिटर एक ये पॉजिटिव में लगा हुआ है और एक निगेटिव में लगा हुआ है। आई बात समझ में। अगर ये कैपेसिटर को यहाँ से हम निकाल दें तो क्या हमारा सर्किट में एलईडी जलेगा, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि इसके निकल जाने से सर्किट में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, वोल्टेज तो इस पार आएगा ही और एलईडी जलेगा ही, है ना। तो एलईडी हमारे जलेंगे ही, इससे हमारे सर्किट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो फिर यहाँ कंपनी ने कैपेसिटर क्यों लगाया, सर जब इसका फर्क ही नहीं पड़ता है सर्किट में तो कंपनी ने क्यों लगाया सर, बिना किसी वजह का तो लगाया नहीं होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर आए हुए वोल्टेज को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद रेजिस्टेंस द्वारा ये वोल्टेज सामने आ जाता है और फिर यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं है, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये फिर आप बोलेंगे कि सर आगे में ये डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है और ये R4 रजिस्टर है, ठीक है। तो रजिस्टर किस चीज को दर्शाया, ये सीरीज को दर्शाया, कैपेसिटर पैरेलल को दर्शाया। ये डायोड भी देखिए एक पॉजिटिव तरफ है और एक निगेटिव तरफ है, ये आपका पैरेलल हो गया। और ये भी कैपेसिटर आपका पैरेलल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो एक्चुअली एकदम मतलब आपको इजी भाषा में समझाने का कोशिश करता हूं कि आपके मोबाइल में ऐसे कंपोनेंट्स जिसकी कनेक्टिविटी एक तरफ निगेटिव में हो और एक तरफ पॉजिटिव में हो, वो पैरेलल कंपोनेंट्स होगा। और ऐसे कंपोनेंट जिसकी कनेक्टिविटी हमेशा सप्लाई में हो, जैसे आप इस रजिस्टर को एक बार ध्यान से देखिए, ये रजिस्टर को, ये जो आप देख रहे हैं इधर भी रजिस्टर का पॉजिटिव ही है ना, और रजिस्टर के दूसरे साइड भी तो पॉजिटिव ही निकलेगा। ये रजिस्टर में आप वोल्टेज दोगे,
इधर से तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना, यानी कि दोनों साइड पॉजिटिव, इधर से गया इधर से निकला, ये सीरीज हो गया। और ऐसे कंपोनेंट जिसके एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ निगेटिव, वो आपका पैरेलल हो गया, है ना। तो अब मुझे बताइए, पैरेलल और सीरीज, ये एलईडी है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ निगेटिव है, क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल हो गया। तो अब मुझे बताइए कि मदरबोर्ड पे हम एक बार आते हैं, इसको एक बार हम बंद कर देते हैं। अब इस मदरबोर्ड पे आने के बाद, ठीक है, दूसरा मल्टीमीटर ले लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ लें। ये मल्टीमीटर देखिए हमारा बजर मोड में है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये बैटरी कनेक्टर है। अब बैटरी कनेक्टर है तो इसमें एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब जो माइनस होगा, तो ये मोबाइल का जो सील्ड होता है ना भाई साहब, ये माइनस होता है। तो एक प्रोब हम यहाँ माइनस पे रखे और एक प्रोब हम यहाँ पे रखे, तो हमारा मीटर अगर बीप कर गया, देखिए एक इस पे रखे एक इस पे रखे, तो हमारा मीटर बीप कर रहा है। ये लाल बत्ती जल रहा है मीटर में, आप फोकस कीजिएगा इस लाल बत्ती पे, ठीक है। देखिए लाल बत्ती जल रहा है ना, इस पे फोकस कीजिएगा। तो ये बीप आ गया, बीप आ गया तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर का ये निगेटिव है, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर का क्या है, निगेटिव। अरे जो पीला वाला मीटर आप कह रहे हैं ना, रियल मालिक रियलमी वाले भाई साहब, ये उसी वही मल्टीमीटर है, बल्कि ये कलर अलग है, ठीक है। इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है। आपका पीला वाला में भी यहाँ बजर मोड होगा, बीप मोड, आप देखिएगा, ठीक है, सेम चीज है, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर को आईसी बोलते हैं जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैपेसिटर को आईसी नहीं बोलते हैं, ठीक है। आईसी अलग चीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, कैपेसिटर को आईसी नहीं कहते। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये निगेटिव है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर लगी हुई है, ठीक है, ये अब इस कैपेसिटर के एक साइड देखिए निगेटिव आ रहा है, ठीक है, और एक साइड वैल्यू आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये कैपेसिटर पे देखिए एक तरफ हमने ये शिल्डिंग पे रखा, यानी कि माइनस पे एक प्रोब को, ठीक है, और दूसरा प्रोब कैपेसिटर के दूसरे साइड रखा। तो हमारा मल्टीमीटर बीप कर रहा है, मीटर हमारा क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर का ये वाला सिरा निगेटिव है और ये वाला सिरा अगला वाला क्या है, वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये अगला वाला पॉजिटिव है। तो ये कैपेसिटर जो है ये पैरेलल हुआ या सीरीज, ये जो कैपेसिटर है जहां मैंने प्रोब रखी, ये क्या हुआ, पैरेलल हुआ या सीरीज हुआ, ये पैरेलल हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या हो गया हमारा, पैरेलल। एवरीवन, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल समझना बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ देखिए व्हाइट कलर का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस पे हम चेक करते हैं, तो देखिए इस साइड भी वैल्यू है और रेजिस्टेंस के दूसरे साइड भी वैल्यू है, दोनों साइड। तो ये आपका सीरीज हो गया, ये क्या हो गया, सीरीज। इसी तरह से कोई भी कंपोनेंट्स आप उठा लीजिए, जैसे ये रेजिस्टेंस देखिए एक तरफ वैल्यू है ना, और इस रेजिस्टेंस के दूसरे साइड भी वैल्यू है ना। तो ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज हो गया, ये क्या हो गया, सीरीज। इस तरह से आपके मोबाइल में कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी कंपोनेंट्स पे भी आप जाएंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जिसके दोनों तरफ वैल्यू हो, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज। कोई भी कंपोनेंट्स आप उठा लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक कैपेसिटर इधर भी वैल्यू है और कैपेसिटर इधर भी वैल्यू है ना। एक कैपेसिटर यहाँ पे ऐसा है, ये वाली, इसके दोनों तरफ वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू है और ऊपर भी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगी हुई है, ये सीरीज में लगी हुई है। ये है कैपेसिटर लेकिन इसके दोनों तरफ वैल्यू है, तो ये सीरीज में लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि पैरेलल सीरीज आप समझ गए होंगे कि पैरेलल कैसे पकड़ना है और सीरीज कैसे पकड़ना है।
एक भाई पूछ रहे हैं कि सर प्राइमरी सेकेंडरी लाइन क्या होता है। अरे सब बताएंगे भाई, एक बार में तो हम सब कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, पैरेलल सीरीज में फंस गया, थैंक यू, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ जाता है तो आंसर तो देनी पड़ेगी ना। ओके बात, ओके ओके बॉस, नो टेंशन। चलिए यहाँ देखिए, आपने तो ये समझ गए। अब देखिए कि यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर जो भी लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर को आप चेक कैसे करोगे, है ना सर, आप इसको कैसे चेक करोगे कि सर ये ठीक है या खराब है। ठीक है, बस 2 मिनट और लगेगा कैपेसिटर में। देखिए मल्टीमीटर को बजर मोड में रखिए, है ना, मल्टीमीटर को आप रखिए बीप मोड में, और बीप मोड में रखने के बाद पावर ऐसी के पास जो कैपेसिटर है वो बोथ साइड वैल्यू क्यों देता है, तो इसको बूट के स्ट्रैप कैप कहते हैं, बीटीएसटी कैप कहते हैं, चार्जिंग कैप भी कहते हैं। यहाँ एक तरफ 4 वोल्ट और दूसरी तरफ 8 वोल्ट जनरेट होता है। इस चीज की पूरी डिटेलिंग आपको चार्जिंग ऐसी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए कोई भी कैपेसिटर को अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो सर्किट्स पे लगे लगे आपको वैल्यू देगा। ठीक है, ये सर्किट पे लगे लगे आपको वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को निकाल के बाहर चेक करोगे, कोई भी कैपेसिटर हो सर्किट से, जैसे यहां से हम एक कैपेसिटर को ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये कैपेसिटर को हम इधर भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें नहीं है वैल्यू, इधर से देखते हैं आ गया वैल्यू। ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे, देखिए कोई भी कैपेसिटर को आप चेक करेंगे, अगर वो सर्किट पे लगी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि वो कैपेसिटर खराब है। ठीक है, कैपेसिटर में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। अगर वो कैपेसिटर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो सर्किट में लगा हुआ है, इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू है ना। अगर आप उसको सर्किट से बाहर निकाल के चेक करेंगे, चलिए मैं एक कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकालता हूं, उसके बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस कैपेसिटर को हम सर्किट से बाहर निकाल लिए हैं अभी। ठीक है, ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए मल्टीमीटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, रुका हुआ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम इसको पलट के चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो कैपेसिटर में अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो कैपेसिटर खराब है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं रहनी चाहिए, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर आप इसको जैसे ही इस तरह से सटाएंगे मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर के प्रोब में हल्की सी वोल्टेज होती है जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। पुनः आप इसको ऐसे पलटेंगे तो फिर से ये हल्का सा झटका दे करके बंद हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर आपका प्रॉपर है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर आप निकाल के चेक करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर एग्जैक्टली पता चल जाएगा, है ना। लेकिन आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर इसका मतलब तब तो मोबाइल में जितना कैपेसिटर है हमको निकाल के चेक करनी पड़ेगी, है ना। आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं का मोबाइल का सारा कैपेसिटर हमें निकाल के चेक करनी पड़ेगी। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कैपेसिटर आपको लगे कि इसमें शॉर्टिंग है ना, प्रॉब्लम के आधार पे, दिक्कत के आधार पे, तो आप उसको निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर उसके एक नॉर्मल वैल्यू, अगर मैं पूरे मदरबोर्ड की बात करूं, ये मदरबोर्ड आप देख रहे हो ना, इस पूरे मदरबोर्ड की मैं बात करूं, तो हर कैपेसिटर का एक रिवर्स वैल्यू होता है और एक फॉरवर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड, आरएफ मैंने इसलिए लिखा है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। ठीक है, हर कंपोनेंट्स का एक रिवर्स एंड फॉरवर्ड होता है। इस रिवर्स एंड फॉरवर्ड में उस कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंस आनी चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो लाइन आपका सही है। आई बात समझ में, मैं जो बोला एक बार ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कुछ लोगों को लगता होगा यार कंपोनेंट्स है क्या, कंपोनेंट्स में थोड़ी ना कुछ है, कंपोनेंट्स में कुछ नहीं है, फालतू का टाइम ये हो जा रहा है। भैया 70% सोल्यूशन ना कंपोनेंट से ही निकलता है। ठीक है, 30% प्रॉब्लम आपका आईसी से निकलेगा। अभी भी 70% प्रॉब्लम बोर्ड में कंपोनेंट्स लाइन को ठीक करके आप सही कर सकते हो। तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड कि आप कैसे मानोगे कि सर ये लाइन में प्रॉब्लम है ना, मदरबोर्ड तो बहुत बड़ी एक माया जाल है, कैसे मानोगे कि किसी भी लाइन में खराबी है। तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड ध्यान रखना। अभी मल्टीमीटर में हम क्या करते हैं,
ठीक है। आप अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखिए। अब ये मल्टीमीटर तो भैया डायोड मोड एंड बजर मोड तो एक ही में है ना, तो आप इसको डायोड मोड बोलिए बजर मोड बोलिए, बतिया बराबर है, क्योंकि ये साधारण मल्टीमीटर है तो डायोड मोड एंड बजर मोड एक में ही रहता है। ठीक है, तो डायोड मोड एंड बजर मोड में रखिए। अब देखिए, एक हमारा लाल प्रोब है और एक हमारा ब्लैक प्रोब है। आप एक काम कीजिए, एक बार लाल प्रोब को पॉजिटिव साइड रखिए। ये कैपेसिटर का इधर वाला जो साइड है ना, ये जिधर अभी मैं दिखा रहा हूं, ये साइड इसका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप एक बार क्या कीजिए, पॉजिटिव पे लाल प्रोब रखिए और नेगेटिव पे के काला। तो कितना आया? 224। इसको कहते हैं रिवर्स। इसमें कितना आया? 224। रिवर्स में कितना आया? 224। अब इसको उल्टा करके चेक कीजिए, यानी कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव। ठीक है, तो अब कितना आया? 228। देखिए 228, 228। तो अब दोनों वैल्यू देखिए, सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंस है। एक 24 है 224 और एक 228 है। इसका मतलब इस लाइन में खराबी नहीं है। आई बात समझ में? अगर इसमें सेम वैल्यू आता, एकदम डिट्टो सेम, डिट्टो का मतलब 224 224 या 221 221, एकदम डिट्टो आ जाए, तो वो लाइन आपका शक के दायरे में आ जाएगा। शक का दायरा का मतलब उस लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम उस लाइन को अब स्कीमेटिक से फाउंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि सर हमें किधर दिमाग लगानी है, किधर हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे भी तो हम नहीं, है ना। ओके, तो चलिए कैपेसिटर के बारे में अब आप समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया कैपेसिटर पे, भले छोटी चीज है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। आगे आप बढ़ेंगे तो इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल। यानी कि आप सर्किट में देखेंगे तो ये कॉइल आपको सर्किट में मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कॉइल्स आप सर्किट में देखेंगे तो ये कॉइल सर्किट में एकदम मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब इस क्वाइल को क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल मीटर से जब चेक करते हैं इस मीटर से, तो क्वाइल का सबसे पहले आप थोड़ा सा सिंबल समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वाइल का सिंबल होता है, ये। ठीक है, ये क्वाइल का क्या होता है? सिंबल। अब ये जब क्वाइल का सिंबल होता है तो यहाँ पे आप जो ये क्वाइल्स देख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे जितने क्वाइल देख रहे हैं, ये क्वाइल का बनावट कैसा होता है? इस तरह से होता है। ठीक है, इसके बीच में एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग मैग्नेट भी कहते हैं या कोर भी कहते हैं। एक पदार्थ होता है, काफी सारे चीजों से मिला के उसको बनाया जाता है। इसके ऊपर में क्या होता है? कॉपर की वायर को इस तरह से लपेटा जाता है। ठीक है, अब लपेट करके एक साइड इधर और एक साइड इधर, तो इसमें जब आप चेक करोगे अपनी मल्टीमीटर से तो ऑफ कोर्स है कि ये बीप करेगा। जैसे कि ये मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से अगर हम इस कॉइल को चेक कर रहे हैं तो बीप कर रहा है। 29 का आ रहा है, ये जीरो पे भी आ जाएगा, ये मल्टीमीटर की इशू है। देखिए मल्टीमीटर 2 पे है ना, 2 पे। अब आप इसको चेक कीजिए, है ना, सेम है। 2 ऐसे भी है और आपस में भी मीटर को सटाते हैं तो भी 2 ही है, और ऐसे भी सटाते हैं तो 2 ही है। ठीक है, तो क्वाइल में देखिए मसला क्या होता है कि अगर ये क्वाइल बीच से कट गई है या ये कट गई है तो उसको तो आप आराम से पकड़ लोगे ना, है ना, कि अरे यार कटा हुआ है तो कोई बीप नहीं है। और क्वाइल कोई भी हो भैया, छोटी हो बड़ी हो मिडिल हो, उसमें बीप ही रहेगा। क्या रहेगा? बीप ही रहेगा, बीप उसका रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी क्वाइल हो। ठीक है, तो अगर ये क्या है कि हमारा बीप दे रहा है तो इसका मतलब कॉइल सही है। आपके मन में ऐसा होगा कि सर मल्टीमीटर से चेक किए और अगर बीप दे रहा है तो कॉइल सही है। ठीक है, चलिए इसको हम 50% ही सही बोलेंगे, 100% नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो उसका भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए कॉइल कैसे बनता है, तो जो कॉपर की एक लंबी वायर होती है ना, ये देखो ये कॉपर की एक लंबी वायर है। इस वायर क्या होता है? ये कोटेड वायर होता है। जो जंपर होता है ना, ये कोटेड जंपर होता है, जो आप ऐसे जंपर वायर देखते हो। ये देखो ये जंपर वायर है ना, इस पे क्या है? कलर लगी हुई है। ये क्या है? एक कोटेड वायर है। इस कोटेड वायर को जब हम किसी धातु पे लपेटते हैं उसी से हमारा कॉइल बनता है। ठीक है,
ठीक है। तो अगर आप इस कॉपर की वायर को किसी धातु पे लपेटते हैं तो उससे क्या बनता है, कॉइल बनता है। अगर इस कॉपर के वायर पे जो इंसुलेशन है, इंसुलेटर समझते हैं, इंसुलेशन जो कवर है, जो कलर है, अगर वो कलर निकल गया तो क्या ये कॉइल काम करेगा? समझो जरा, आपकी पंखे जो घर में चल रहे हैं, उस पंखे में जो कॉइल बनी हुई है, उस कॉइल में जब आपस में शॉर्टिंग कैसे आ जाता है, जब उसके ऊपर की जो इंसुलेशन है, जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, कॉइल की कवर कहते हैं, वो अगर खींच जाती, निकल जाती, तो कॉइल शॉर्ट कर जाता है ना। तो देखते होंगे मिस्त्री ना बल्ब से चेक करता है, हाई में जला तो शॉर्ट है, लो में जला तो ठीक है। लेकिन मोबाइल में तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, मोबाइल में तो सिस्टम अलग है, यहाँ उतनी वोल्ट देंगे तो भाई मोबाइल जल जाएगा। तो यहाँ कैसे चेक करते हैं, तो उसी के लिए यूज होता है एलसीआर मीटर। ये देखिए, ये एलसीआर मीटर इसी चीज के लिए यूज होता है। इस मल्टीमीटर के द्वारा अगर आप कॉइल को चेक करोगे तो वो कॉइल अगर ठीक होगी तो वो हेनरी में बताएगा, और अगर खराब होगी तो हेनरी बहुत ही लो बताएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए इस मल्टीमीटर को, या टाइम तो हमारा हो गया 9:03 हो गया है, चलिए 2 मिनट और। ये क्या है, इस मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं। ठीक है। इसको जब हम ऑन कर दिए तो अभी हमारा क्या है, ये इस दोनों प्रोब को, ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को आपस में टच कर दिए, इस तरह से दोनों को सटाए तो ये देखिए, ये स्टेबल रखिएगा तो ये धीरे 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 जीरो तक आनी चाहिए। ठीक है, ये धीरे धीरे जीरो तक आनी चाहिए। तो अभी ये कितना है, 2.6 पे है, ध्यान रखिएगा 2.6 पे है। तो जो मेन वैल्यू होगी उसमें से 2.6 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जो मेन वैल्यू निकलेगी उसमें से 2.6 माइनस कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल पे इसको सटाएंगे। इसका वायर बहुत छोटा है तो बोर्ड को यहाँ से थोड़ा साइड करना पड़ेगा, वरना नहीं पता चल पाएगा। चलिए अब हम इसको कॉइल पे सटाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 5.0, समझे, 5.0 आया। 5.0 में से 2.6 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5.0 में से 2.6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.4। तो आपकी जो ये कॉइल है, जो कॉइल अभी आप यहाँ देखे, ये 2.4 माइक्रो हेनरी की है, 2.4। ठीक है, अगर ये कॉइल शॉर्ट होता तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ हेनरी में नहीं दिखती। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर मान लिया जाए, यहाँ देखिए ये लाइट सेक्शन में भी जो कॉइल होता है, ये आप लोग पहचानते होंगे लाइट सेक्शन को। ठीक है, लाइट सेक्शन को तो काफी लोग इसमें काम करते होंगे तो पहचानते होंगे, ये लाइट सेक्शन का कॉइल है यहाँ जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस कॉइल को इस एलसीआर से चेक करें तो देखिए एलसीआर मीटर का जो वायर है ना, जो प्रोब है वो काफी छोटा प्रोब है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एलसीआर मीटर की जो प्रोब है वो काफी छोटा है, यानी कि 5 इंची का वायर है, इसका एकदम छोटा प्रोब है। तो इसीलिए इसको क्या होता है ना कि हम कैमरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इधर उधर रख के चेक कर रहा हूँ, वायर इसकी छोटी है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे मदरबोर्ड थोड़ा सा नजदीक लाना पड़ता है वायर के पास, तो यहाँ कैमरे से ये हट जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लाइट वाली कॉइल पे टच करें तो ये देखिए कितना हेनरी बताएगा, 15.7। कितना है, 15.6, यानी कि 15 हेनरी। ठीक है, 15 हेनरी, 15 हेनरी है। और अगर उस 15 हेनरी में से 2 हेनरी को हम निकाल दें, 2.5 हेनरी को, तो कितना बचा, 12 पॉइंट कुछ, यानी कि 12 हेनरी। यानी कि लाइट सेक्शन में जो कॉइल है वो अपना 12 हेनरी का कॉइल है, 12 हेनरी का कॉइल है। ठीक है, अगर ये नहीं 12 हेनरी मुझे बताता तो हम समझते ये कॉइल हमारा खराब था। ओके एवरीवन, बस एक सेकेंड। ओके,
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जरा मुझे लिख दें। सही है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, मैंने बोलने का भी परमिशन दिया है। अगर कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बस 2 मिनट हमारे पास टाइम है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। वेलकम। सर वीडियो भेज दीजिए सर। लव फ्रॉम वीडियो इंस्टीट्यूट पड़ेगा कहाँ पे? सर सेकंड एक प्ले धन्यवाद सर।